हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का जीएसपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष एंड टुडेज वी हैव द टॉपिक इन्फेक्शन कंट्रोल, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, चेन ऑफ ट्रांसमिशन एंड हाउ टू प्रिवेंट दी और ब्रेक दी चेन ऑफ ट्रांसमिशन। ऑलराइट, तो कल के लेक्चर में हमने इन्फेक्शन के बारे में देखा था। इन्फेक्शन का डेफिनेशन क्या है इसके बारे में देखा था, किस तरीके से ट्रांसमिट होता है उसके बारे में हमने देखा था। थोड़ा सा मैं इसे रिकैप करेंगे, शायद कुछ स्टूडेंट नए होंगे आज तो उनको भी थोड़ा सा इसके बारे में पता चल जाएगा और हम भी उससे रिलेट कर पाएंगे। ऑलराइट, तो थोड़ा सा जस्ट क्विकली लेट्स रिकैप, हम इसे रिकैप करते हैं। अर्लियर वीडियोस में हमने क्या क्या देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं आपका इन्फेक्शन के बारे में थोड़ा सा रिकैप करेंगे। इसका चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है, नेचर ऑफ इन्फेक्शन में क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका और ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। जब तक कि आप हॉस्पिटल सेटअप में ऐसे नर्स आप प्रैक्टिस करेंगे आपको डेली ये काम आने वाला है। राइट, सो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और लेट्स हम इसे 20 से 25 मिनट में हार्डली ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ऑलराइट, तो चलिए हम लेक्चर को भी शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट हेयर इज द टॉपिक, चैप्टर इज 24, नेम है इसका इन्फेक्शन कंट्रोल। राइट, सो इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में जैसा कि हमने अर्लियर लेक्चर में देखा था, व्हाट इज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या होता है इन सिंपल लैंग्वेज में। इन्फेक्शन क्या है, इट इज द एंट्री ऑफ फॉरेन स्पीसीज। फॉरेन स्पीसीज का आपकी बॉडी के अंदर एंट्री होना। होस्ट मीन्स कि आप खुद ही आप ही होस्ट हो, कोई भी पेशेंट हो गया, दिस इज द होस्ट। अब होस्ट के अंदर क्या होना, फॉरेन स्पीसीज का एंट्री होना। फॉरेन जो सब फॉरेन आपके पैथोजन है, बैक्टीरिया, वायरस है, फंगाई है, पैरासाइट है, इनका क्या होना, बॉडी के अंदर एंटर होना। राइट, होस्ट मतलब किसी भी पर्सन की बॉडी है, किसी भी इंसान का शरीर है, उसके अंदर एंट्री होना। सो दिस इज दी, ये क्या है, दिस इज द एंट्री ऑफ फॉरेन स्पीसीज। फॉरेन स्पीसीज का एंट्री होना होस्ट की बॉडी के अंदर एंड कॉजिंग सम साइन एंड सिम्टम, और कुछ साइन एंड सिम्टम को कॉज करना। गुड इट, फॉरेन स्पीसीज का बॉडी के अंदर एंट्री होना, होस्ट के अंदर किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान, किसी भी पर्सन के अंदर एंट्री होना। एंट्री होने के बाद कोई भी साइन एंड सिम्टम को कॉज करना, वहाँ पर कॉलोनाइजेशन बनाना और वहाँ पर इन्फेक्शन को, साइन एंड सिम्टम को कॉज करना। सो दिस इज द इन्फेक्शन इन सिंपल वर्ड में। गुड इट, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो दिस इज द इन्फेक्शन का डेफिनेशन हो गया। अब सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। गुड इट, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है, अर्लियर लेक्चर में वी हैड डिस्कस्ड। सो सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या, ऑक्यू ड्यूरिंग द फॉलोइंग ट्रीटमेंट। अब ऑलरेडी आपको कोई एक डिसीज हुई है, कोई आपको इन्फेक्शन है, उसका आपको ट्रीटमेंट चल रहा है और उसी के साथ साथ आपको एडिशनल में दूसरा इन्फेक्शन और हो गया। दिस इज द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। जनरली आप किसी एक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की कंप्लेंट से आप एडमिट थे और आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया। प्राइमरी इन्फेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, उसका आप ट्रीटमेंट ले रहे थे और वापस से आपको सेकेंडरी कोई दूसरा इन्फेक्शन भी आपको हो गया, इसको बोला जाता है आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। राइट, सो नेक्स्ट हमने देखा था कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कि किस तरीके से जो आपका इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। सो ये किससे होता है, आपका इन्फेक्टेड, ऑलरेडी अब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ग्रुप ऑफ पीपल है, इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से, ग्रुप ऑफ पीपल से अनदर ग्रुप ऑफ पीपल या अनदर इंडिविजुअल में स्प्रेड होता है, ट्रांसफर होता है बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ऑलराइट, इसके बारे में हमने यहाँ पर देखा था कि ये किस किस तरीके से आपका जो है वो कॉज होता है। हमने देखा था यहाँ पर आपका ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट से होता है, छींकने से, वूपिंग कफ से, खांसी करने से आपका ट्रांसफर होता है सलाइवा से, ब्लड से। इसके अलावा डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में जैसे कि आपका HIV हो गया, एड्स हो गया, आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीज होती है डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट से वो होती है। उसके बाद अलावा आपका इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, जैसे कि आपने किसी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट को, सॉइल को टच किया, टच करने के बाद आपने फिंगर को, वो हाथ को, मुंह को टच किया तो वो आपको डायरेक्टली हो जाता है। एयरबोर्न से, एयरबोर्न ट्रांसमिशन। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया, वायरस होते हैं जो कि प्रोलॉन्ग टाइम तक क्या होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कि आपके हवा में, एयर में सर्वाइव करते हैं, वो कि डेथ नहीं होते। जैसे कि आपका ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो वो आपकी बॉडी के अंदर भी, आप उस एरिया में है, उस एनवायरनमेंट में है, तो वो आपके बॉडी के अंदर भी इंट्रोड्यूस होता है। राइट, इन जाता है। तो फीकल ओरल देखा था हमने कि आपका फीकल रूट से, ओरल रूट से आपका
ट्रांसमिट होता है, राइट। किसी ने आपका फीकल किया, वहाँ पर आके इंसेक्ट बैठा, वो जाके फूड पर बैठा और फूड आपने कंज्यूम कर लिया। उसके बाद वेक्टर बॉर्न से आपका होता है, जो वेक्टर बॉर्न होते हैं आपके इंसेक्ट्स होते हैं, मच्छर हो गया, मलेरिया हो गया, पैरासाइट हो गया, एक्सेट्रा। दिस इज द वेक्टर बॉर्न से जो ट्रांसमिट होते हैं इनको बोला जाता है, और एनिमल से जो आपको होता है वो। इसके बाद आपका इट्रोजेनिक, इट्रोजेनिक आपने कोई भी ऑर्गन, कोई भी स्किन, कोई भी आपने इंस्ट्रूमेंट पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांट किया ड्यूरिंग दी सर्जरी, तो उससे जो इन्फेक्शन होता है दिस इज द इट्रोजेनिक। तो इतना हमने अर्लियर लेक्चर में देख लिया था। लेट्स हमने इसको रिकैप भी कर लिया। सो लेट्स बिगिन विथ अनदर, फर्दर हम मूव करते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, तो ह्यूमंस हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए ना, वाटर हो गया, फूड हो गया, एयर हो गया, और वेक्टर्स हो गए। दिस इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन थे कि ये एक सोर्स है जिनसे हमको भाई साहब इन्फेक्शन हो सकता है, इसके बारे में हमने देखा था। नाउ वी आर टॉक अबाउट द चेन ऑफ इन्फेक्शन। अब जो इन्फेक्शन की जो चेन है वो कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती है और कैसे आफ्टर दैट हम इससे ब्रेक कर सकते हैं, सिंपल हम उसके बारे में देखेंगे, इसकी क्या चेन है और ये किस तरीके से काम करता है। तो चेन हमने यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बनाया हुआ है और इसके थ्रू में से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या होता है आपका इन्फेक्शियस एजेंट। अब इन्फेक्शियस एजेंट आपका बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन हो सकते हैं, राइट। इन्फेक्शियस एजेंट आपका बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, इंसेक्ट, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो दिस इज द इन्फेक्शियस एजेंट। अब इन्फेक्शियस एजेंट आपका क्या करता है, सेकंड हमने यहाँ पर रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है, सोर्स फॉर पैथोजन ग्रोथ, राइट। रिजर्वायर क्या है, एक सोर्स है पैथोजन को ग्रोथ करने के लिए। वो कहाँ पर आपका पैथोजन ग्रोथ हो रहा है, मीन्स आपके सलाइवा में, आपके लंग्स में ग्रोथ हो रहा है। सो दिस इज द रिजर्वायर, प्लेस फॉर द सर्वाइवल, है ना, किस जगह पर वो सर्वाइव हो रहा है, लंग्स में हो रहा है, आपका किडनी में हो रहा है, आपके लीवर में हो रहा है, ऑलराइट, आपके हार्ट में हो रहा है। तो दिस इज द रिजर्वायर, किस जगह पर वो सर्वाइव कर रहे हैं, लोकेशन क्या है उसका एग्जैक्टली। फिर सोसेप्टिबल होस्ट। सोसेप्टिबल होस्ट मतलब कि किस व्यक्ति को होने के चांस ज़्यादा है, दिस इज द सोसेप्टिबल होस्ट, मतलब चांस, उम्मीद है कि इस व्यक्ति को हो सकता है, राइट। दिस इज द सोसेप्टिबल होस्ट, सिंपल, राइट। तो सोसेप्टिबल होस्ट में क्या होता है आपका, किस पर्सन को होने के चांसेस हैं, दिस इज द सोसेप्टिबल होस्ट। पर्सन रिस्क है, नॉट चांस, किसको ज़्यादा रिस्क है होने का, राइट। रिस्क है इन्फेक्शन को, लाइक न्यूबॉर्न को है, एल्डरली है को है, या फिर जिनका इम्यून सिस्टम सप्रेस है उनको है, लाइक आपका HIV एड्स पेशेंट हो गए, पोस्ट सर्जरी को है, पुंड को है। तो दिस इज सोसेप्टिबल होस्ट, कि भाई उस व्यक्ति को हो सकता है। तो ऑलरेडी हम उसे प्रिवेंट करने के लिए हम जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है, हाइजीनिक जो हमारी प्रोसीजर है, स्टाइल जो प्रोसीजर है, उनको हम मेंटेन करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट क्या आपका पोर्टल ऑफ एग्जिट। अब पोर्टल ऑफ एग्जिट, पोर्टल ऑफ एग्जिट में क्या है कि वो किस जगह से आपका बैक्टीरिया आपका एग्जिट कर रहा है, किस रूट से, किस वे से वो एग्जिट कर रहा है। द रूट थ्रू पैथोजन एंटर अ न्यू एग्जिट, एंट्री और एग्जिट लगभग कोई होता है। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट में किस जगह से वो लीव कर रहा है, आपका रिजर्वायर से किस जगह से लीव कर रहा है, जैसे आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक हो सकता है, आपका कफिंग के थ्रू, आपका स्नीजिंग के थ्रू, वूपिंग कफ के थ्रू, राइट। देन आपका GI ट्रैक से, मीन्स आपका वॉमिट से कर रहा है, आपका फीसेस से कर रहा है, आपका ब्लड हो गया, निडल स्टिक इंजुरी से हो गया, स्किन से, आपके कट से हो गया, वुंड से हो गया। इस जगह से जो बैक्टीरिया है वो आपके रिजर्वायर से आपका एक्सिट कर रहा है। तो दिस इज द प्लेस, दिस इज द कह सकते हैं हम पोर्टल ऑफ द एग्जिट, किस जगह से वो बाहर निकल रहा है। गुड इट, यहाँ तक आपको आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मोड्स ऑफ द ट्रांसमिशन। अब इसका कौन कौन से मोड्स होते हैं जिसके थ्रू जो इन्फेक्शन है वो एक्चुअल में ट्रांसमिट हो सकता है, क्या क्या उसके मोड है ना। मोड मतलब उसका एक मीडियम, जैसे कि अभी आप एक ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप एक मोड है जिसके थ्रू आप लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं। सो दिस इज द मोड, ऑनलाइन हो गया, है ना। ऑफलाइन भी आप क्लास में आके अटेंड करते हैं तो दिस इज द ऑफलाइन मोड हो गया, तो आप ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं। ऐसे ही इसका मोड क्या है, किसके थ्रू ये है आपका ट्रांसमिट होता है। सो हाउ इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम होस्ट टू वन होस्ट टू अनदर होस्ट और वन पर्सन टू दी अनदर पर्सन। तो किस किस के थ्रू होता है, ऑलरेडी इसके बारे में हम जान चुके हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, आपका वेक्टर बॉर्न से होता है, और फीकल ओरल रूट से होता है, और इट्रोजेनिक से आपका होता है। ये इसका हो गया
मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिंपल सी बात। अब इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आ सकती है इसमें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अलावा लास्ट पोर्टल ऑफ द एंट्री। अब एंट्री और एग्जिट सेम ही है आपका, जिस जगह से एग्जिट कर रहा है उधर से एंट्री करेगा। अब बॉडी में जितनी भी आपकी ओपनिंग होती है, जितने भी आपकी बॉडी के अंदर छेद है, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, आँख हो गया, मुंह हो गया, आपका एनस हो गया, वेजाइना हो गया, है ना, सिंपल इस जगह से एंट्री करेगा। आप उसको जाने के लिए कुछ तो रूट चाहिए, तो कौन कौन से रूट्स हो सकते हैं, आपका ओरल हो गया, ओरल कैविटी हो गई, नोज हो गई, आइस हो गई, ईयर हो गया, आपका वेजाइना हो गया, है ना, आपका एनस हो गया, तो सीधा आपका यूरिनरी ओरिफाइस हो गया, राइट। तो उस जगह से क्या करता है, एंट्री करता है, उस जगह से बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस आपका एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद कोई भी एक रिजर्वायर को सेलेक्ट करता है, एक लोकेशन को सेलेक्ट करता है, वहाँ पर कॉलोनाइजेशन करता है, ग्रोथ करता है, अपनी ग्रुप ऑफ फैमिली को बढ़ाता है, आओ भाई, है ना, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और बैक्टीरिया वायरस को रीजनरेट करता है, और फिर आपको इन्फेक्शन कॉज करता है, आपकी इम्यूनिटी गोस डाउन, आपकी इम्यूनिटी गोस डाउन हो जाती है, बैक्टीरिया वायरस ज़्यादा हो जाते हैं। और गुड इट, जैसे कि भाई लड़ाई हो रही है आपस में दो भारत पाकिस्तान की, अब जिसके पास ज़्यादा पावर है वो विन करेगा, जिसके पास ज़्यादा कम पावर है वो लूज़ करेगा ना। तो जब आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, बैक्टीरिया वायरस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आपका उनका प्रकोप, उनके साइन सिम्टम आपको देखने को मिल जाते हैं। यदि इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है, बैक्टीरिया वायरस कम है, तो उसको किल कर देती है। नेचुरल गॉड गिफ्टेड ही हमको होता है। गुड इट, तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सो लेट्स मूव अहेड। अब सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन आपका क्या हो सकता है, तो लोकल में हुआ है तो आपको सिंपल, आपको रेडनेस होगी, आपको स्वेलिंग होगा, आपको पेन होगा, बर्न स्किन होगी, पस होगा। सिस्टमिक में हुआ है तो दिस इज द मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द लोकल इन्फेक्शन से भी मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है, सीवियर होता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। और जैसे फीवर होना, फटिक होना, नोसिया होना, बॉडी एक होना, हेडेक होना, है ना, चिल्स होना, तो दिस इज द सिम्टम जब आपको देखने को मिल जाएंगे। अब नेचर ऑफ इन्फेक्शन आपका क्या होता है, ऑल तो नेचर और हम देखेंगे इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट तो मैंने बता दिया था अलग ही, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पैथोजन हो गया, पैरासाइट हो गया ना, हेलमिंथिस हो गया, ये सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड इसका नेचर क्या हो सकता है, तो नेचर मतलब इसका टाइप, कौन कौन से टाइप से किस किस प्रकार का हो सकता है। तो लोकेशन वाइज जो होता है वो लोकलाइज होता है कि भाई स्पेसिफिक मेरे हाथ को यहाँ पर बुंड हो गया, मैं बाइक से जा रहा था, गिर गया, ब्रेक नहीं मार पाया, गाड़ी स्लिप हो गई, स्लिप होने की वजह से किसी भी जगह पे पार्टिकुलर इंजुरी हो गई, तो इंजुरी होने की वजह से वहाँ पर जो लोकलाइज बुंड हुआ है वो वहाँ पर इन्फेक्शन होना, उसकी वजह से ये हो सकता है। दूसरा जो होता है आपका लोकलाइज इन्फेक्शन के अलावा सिस्टमिक मतलब कि आपका जो सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आपका यूरिनरी सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में बॉडी के अंदर आपका थ्रू ब्लड के थ्रू, कार्डियक के थ्रू आपका बैक्टीरिया वायरस से वो एंटर होना, राइट। जैसे कि टाइफाइड फीवर होना, मलेरिया होना, एक्यूट। उसके अलावा जो एक्यूट होता है, जैसे कि आपका इन्फ्लुएंजा होगा, कि एक्यूट आपका विद इन 7 डेज का पीरियड है, शॉर्ट टाइम के लिए हुआ है और वापस से आपका ठीक हो गया। क्रोनिक जो होता है वो होता है आपका मोर देन आपका 15 डेज से मोर देन आपका 1 वीक है, इधर वो 1 मंथ हो सकता है, 6 मंथ हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर और इवन 6 ईयर भी हो सकता है। जैसे कि क्रोनिक किडनी डिसीज हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, पैरालिसिस हो गया, CBA हो गया, सो मैनी डिसीजेस आर देयर। तो इस तरीके से जो इन्फेक्शन है वो प्रोलॉन्ग टाइम तक भी हो सकता है, आपका एक्यूट भी हो सकता है और आपका क्रॉनिक भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है और इवन लाइफ थ्रेटनिंग भी आपका हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है। और ये डिपेंड करता है आपके पेशेंट के ऊपर, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम के ऊपर और कौन सा आपको इन्फेक्शन हुआ है, किस पैथोजन से हुआ है, किस आपके सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, रिजर्वायर के अकॉर्डिंगली आपका अफेक्ट करता है। सो इट्स ऑल अबाउट द इन्फेक्शन के बारे में हमने जाना। अब इस साइकिल को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, लेट्स क्विकली हम इसे सम अप कर लेते हैं। उसके पहले हम देखते हैं कि साइकिल हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, अभी तो हमने देखा है कि इन्फेक्शन आपका किस तरीके से फैल रहा है, वो आप इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं साइकिल को, और कैसे आप खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, इन्फेक्शन होने से आप बचा सकते हैं आपको, अपने आप को, लोगों को, कम्युनिटी को, और कम्युनिटी को आप एजुकेट कर सकते हैं। आपको नॉलेज होगा तो आप उनको भी एजुकेट कर पाएंगे। राइट, सो यू आर अ नर्स, गुड इट।
So first, hand hygiene, use of PPE kit, proper disposal of waste, immunization. This is the major. Hand hygiene, PPE kit, proper disposal of waste, proper disposal of waste, immunization, sterile instrument, aseptic टेक्निक यूज करना, sterile instrument, aseptic technique, right, and isolation of infected patient. राइट, सिंपल सा है, आपको भी इसके बारे में पता होगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो इजी है। गुड इट। तो क्या है हैंड हाइजीन, सिंपल सी बात है भाई, हाथ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, है ना। मेडिकल एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग करो, स्टेरिलियम का यूज़ करो बिफोर टचिंग ऑफ द पेशेंट। जो 5 मूवमेंट है जब हमको हैंड वॉशिंग करनी चाहिए उनको आप फॉलो करो। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो भी आते हैं, आपका गाउन हो गया, गूगल्स हो गया, आपका फेस मास्क हो गया, फेस शील्ड हो गया, शूज़ कवर हो गया, आपका जैकेट हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ों को आप यूज़ करो। उसके बाद प्रॉपर डिस्पोजल करो, जो भी आपका वेस्ट है सेग्रीगेट करके 5 जो बकेट है उसके अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करके प्रॉपर डिस्पोज करो। कोई डिसीज़ है तो उसके लिए प्रायोर आप इम्यूनाइजेशन लो, पोलियो हो गया, कोरोना वायरस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, राइट, HIV एड्स। स्टाइल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो, जो भी टेक्निक कर रहे हैं उनमें स्टाइल चीज़ें यूज़ करो ताकि पेशेंट को भी इन्फेक्शन ना हो। असेप्टिक टेक्निक यूज़ करो प्रॉपर ताकि पेशेंट को सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, स्पेशली पेशेंट जब आपका ICU में, हॉस्पिटल में आपका एडमिट है तो, राइट। तो आप उससे गिफ्ट में एक इन्फेक्शन और देते हो, किसी डिसीज से इन्फेक्शन से ऐड हुआ, आपका प्रॉपर इम्प्रॉपर प्रोसीजर होने की वजह से, स्टाइल और सेप्टिक प्रोसीजर यूज़ नहीं करने की वजह से आप उसे दूसरा गिफ्ट देते हो। ऑलराइट। सो आइसोलेशन, यदि कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कम्युनिकेबल डिसीज है तो यू हैव टू आइसोलेट। हेपेटाइटिस भी है, ट्यूबरक्लोसिस है जो कि कम्युनिकेट होती है, उसको आप आइसोलेट कर दो। कोरोना है तो आइसोलेशन इज़ द बेस्ट वे। ऑलराइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ों के बारे में देखा, इन्फेक्शन के बारे में देखा, मोड ऑफ इन्फेक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ चेन, हाउ टू ब्रेक द चेन, ऑलराइट, हाउ टू मेंटेन हाइजीनिक प्रोसेस, सेकेंडरी इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा। नेचर ऑफ इन्फेक्शन के बारे में देखा। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, and if you have any doubt regarding this topic you may ask. Till the time, goodbye, have a great day, thank you for watching.